आपने 3 दिन पहले कल माँग की कि देश का जो मुख्यमंत्री है, वो प्रकाश अम्बेडकर जी होना चाहिए। ऐसी क्या बात है कि आपने इतनी बड़ी बात कही क्योंकि उनकी पार्टी का एक भी विधायक भी नहीं है? देखो, विधायक एक शक्ति है जी, और नहीं विधायक है, लेकिन उनके पास युक्ति है। जी, उनका उनका स्टडी है। और दूसरी बात यह है कि इस देश को जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने घटना दी, उन्होंने बहुत तकलीफ ली। और मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना उनके सम्मान में प्रकाश जी को सीएम बनाए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल शिंदे गट अलग है, उद्धव बाला साहब ठाकरे गट अलग है, पवार गट अलग है, अजित पवार गट अलग है, बीजेपी अलग है। इस बार इलेक्शन में सदन कैसे होगा? क्या उनका क्लबिंग हो गया या अलग-अलग लड़ेंगे? अभी वो तो नहीं बता सकते कितनी सीटें दी जाएंगी, क्या होगा। कोई मन से तो वाला साथ में नहीं है, जी। सभी जी, अपने जी, अपने जी। हिसाब से है। जिस तरह से हम हाउस में देख रहे हैं कि नीतीश राणे जी ने एक अलग ही मुद्दा खड़ा कर दिया आज की विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके दाऊद के साथ संबंध है। जब इतने गंभीर मुद्दों पर चर्चा चल रही है, किसानों की आत्महत्या पर चल रही है, मराठा आरक्षण पर चल रही है, तो क्या इन मुद्दों से भटकाने के लिए नीतीश जी इस तरह की बातें कर रहे हैं? दाऊद से संबंध है तो फिर अभी अटक क्यों नहीं होते, फिर करते। हुँ। फिर आप अगर वो अटक नहीं होते, दाऊद का संबंध है तो सरकार भी मिली है दाऊद के साथ, ऐसा हो सकता है ना। बिल्कुल। तो इस तरह से बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है अगर सच है तो फिर कार्रवाई करो, अगर सच नहीं है तो बोलो मत। और ऐसा बोला है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। विरोधी पक्ष नेता ने ये करना चाहिए। कहाँ कितनी कौन सी बात हमने कहना चाहिए, इसका भी कुछ बैलेंस रखना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो ऐसा किसी को दाऊद के साथ संबंध रखना, तो ये तो छोटी थोड़ी बात है। देश के साथ जिसने देशद्रोह किया, इस देश को उन्होंने खलाश करने की बात की, उसके साथ अगर विरोधी पक्ष नेता की बात होती है, वो अगर उसके हस्तक है ऐसे बोला जाता है, तो ये बहुत। और ऐसे वो बता रहे कि जैसे कोई गांव का कोई 200 रुपये चोरा है, उसके साथ विरोधी पक्ष बिल्कुल। नेता का काम कर रहा है। ऐसी बात उचित नहीं है। मैं नीतीश जी राणे को भी बोलता, अगर ऐसी बात करना है तो सबूत के साथ, पुरावे के साथ और एक्शन के साथ बोलना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि जब नागपुर में अधिवेशन होता है, तब विदर्भ की बात होती है, तब विदर्भ के किसानों की बात ही है। सभी जो रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा जो किसानों की आत्महत्या हुई विदर्भ में, उसमें भी आपके विभाग में अमरावती में सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही। तो किसान नीति जो सरकार की है, क्या वो विफल हो रही है? देखो, हमारे इधर किसान आत्महत्या की कम से कम गणना होती है। जी, पूरे देश में आत्महत्या होती है, लेकिन उस तरह से उसे देखा नहीं जाता। ये हमारी हमने जो मुद्दे उठाए थे कि जो मरता है किसान, तो वो शराब पी के मर रहा है और कोई कारण से, हुँ, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। आज जो यहाँ आंकड़े अगर सामने आते हैं तो इसका वजह यह है कि बाहर देश के अंदर भी सभी तरफ आत्महत्या होती है, लेकिन वो किसान की आत्महत्या में आता नहीं। हुँ, अब ये इस बात पर थोड़ा गौर करना चाहिए। और इसीलिए विदर्भ की आत्महत्या दिखती है। तो पूरे देश में होते तो बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन अभी जो सरकार काम करती है, नीतियों का कारण है। जिस तरह से नीतियाँ है, आपने मैंने इसके पहले भी बताया कि कपास के भाव 8,500 के ऊपर हमने सिफारिश की थी, और केंद्र ने 6,300 उसको जाहिर किया। 2,000 का घाटा पहले आ गया। हुँ, और पर क्विंटल में अगर 2,000, तो 1 एकड़ में 10 क्विंटल पकड़ा तो 20,000 हो गया। और 1 एकड़ वाले को 20,000 हो रहा है, 3 एकड़ वाले को 60,000 हो रहा है। यानी लागत तो निकल ही नहीं, बल्कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है। हुँ, ये बारिश से ज़्यादा, नीतियों से ज़्यादा मरा है किसान। और ये हमेशा कितने सालों से मर रहा है। यहाँ पेंशन और के लिए 1 लाख पेंशन नहीं होंगे, पेंशनर नहीं होंगे, उनके लिए 45,000 करोड़ का बजट में हर साल वहाँ दिया जाता है। लेकिन 5 करोड़ किसानों के लिए 34,000 रखा जाता है। हुँ, हुँ, तो इससे तो मरेगा ना किसान। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात कि 3 दिन पहले संसद में कुछ युवा घुसे, घोषणाएँ हुई उन पे कानून के तहत उनको अरेस्ट भी किया गया। आपको क्या लगता है कि इस तरह से संसद में घुसना, संसद की सिक्योरिटी को तोड़ना, एक आक्रोश बेरोज़गार युवाओं के बीच में है, ऐसा आपको लगता है? हम असफल नहीं ने जो है सफल नहीं हो रहे हैं। जी। देखो, सदन ही आम लोगों के लिए होता है। हुँ, और जब लोग सदन में जाते हैं और वहाँ कुछ करते हैं, तो ये हमारी असफलता है। और इसको
जो सदन में गए उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय सरकार पर कार्रवाई होना जरूरी है। बिल्कुल। कि आज जो बेरोजगार जिस तरह से, जैसा भगत सिंह ने सदन के अंदर अंग्रेजों के का टाइम आवाज उठाया आवाज था, उठाई थी। वही हो रहा है। जो परातंत्र में थे हम तब भी था वही, अभी वही भी वही है, अभी भी वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इस सब बातों पर चिंतन करना जरूरी है, बल्कि उस पर कार्रवाई के बजाय हम कहाँ गलत है, हमने कहाँ किस तरह से, देखो अभी 1 लाख कर्मचारियों के लिए 1 लाख करोड़ की तरतूद की केंद्र सरकार ने, 1 लाख कर्मचारियों के लिए 1 लाख करोड़, और किसानों के लिए 1 लाख करोड़ भी वहाँ पैसा दे नहीं पा रही दे नहीं केंद्र पा भी, रहे हैं। और राज्य में भी वही हालत है। तो सरकार किसकी है इसके अलावा, ये तो कांग्रेस ने भी किया, भाजपा भी वही कर रहे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान अपने खेत बेचकर नौकरी जाना चाहता, तो क्यों जाना चाहता, उसे खेत लोग बेचते नहीं थे, खेत हमारे लिए सब कुछ था। बिल्कुल। आज वो नौकरी के लिए अगर खेत बेचना पड़ता है तो ये शर्मिंदा की बात है। और इतना होने के बावजूद भी, इतनी आत्महत्या होने के बावजूद भी कोई नीतियाँ नहीं बदल रही है। खाली बड़े बातें, बड़ी घोषणा, धर्म का मुद्दा, कभी जात का मुद्दा, जो विदेशी नीतियाँ को कंपनियों को चलना, उनको जो लगता है कि यही होना चाहिए भारत में। चाइना इसीलिए आगे गया कि वहाँ जात और धर्म से ज़्यादा विकास की बात आगे जाती है, और अभी वो फॉरेन कंट्री को वहाँ स्पर्धा कर रहा है। पर्दा कर रहे हैं। भारत में अगर जात और धर्म के मामले खत्म हो जाएंगे और किसान के हित में और मजदूर के हित में भारत जिस दिन खड़ा होगा, उस दिन दुनिया में सबसे बड़ा मजबूत देश करके सामने आए। रिजर्वेशन के मुद्दे पे महाराष्ट्र में बड़ी खड़ा जंगी हो रही है, मराठा अलग से, धनगर अलग से, और इस सब के बीच में हम ये देख रहे हैं कि बड़ा आक्रोश ओबीसी में भी है, मराठाओं में। इनको कैसे फिक्स करेगी सरकार? ये 22 जुलाई 2018 को ये रेजोल्यूशन पास किया था पार्लियामेंट में कि ये जिसको रेजोल्यूशन देना है वो पार्लियामेंट के हाथ में जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मराठा रहे, ओबीसी रहे और धनगर रहे, उसको जात कास्ट नहीं सेंसस होना चाहिए, और ये पार्लियामेंट के अंदर ही बॉल है। तो पार्लियामेंट के इस देश के प्रधानमंत्री ने दिल में लाया, तो एक 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ताकि ओबीसी को धक्का न लगा के मराठा लोगों को भी रिजर्वेशन मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। और धनगरों को, जो ओरिजिनल ट्राइबल है, उसे ये में डालिए, और न्यू जो धनगर एसटी को डालना चाहते हैं उसको बी में डालिए। धनगर जैसा वंजारी है, मुनेर वार्लो है, वही लोगों को भी ट्राइबल में डालने की कोशिश करना चाहिए। ये पार्लियामेंट के हाथ का मसला है। बिल्कुल, जिस तरह से जरांगे जी ये दावा कर रहे हैं कि पूरी तरह से मराठाओं को ओबीसी के अंदर सम्मिलित की जाए, उस आधार पर आरक्षण दिया जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय समाज पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि ओबीसी के आरक्षण को धक्का नहीं लगाना चाहिए, और उसमें ओबीसी को मराठा नहीं देना चाहिए। मराठा को स्पेशल आरक्षण दे दो, मराठा समाज भी गरीब है तो उसको स्पेशल कंपोनेंट करके ज्यादा से ज्यादा देने के तैयार है। लेकिन जिस तरह से जरांगे जी की जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये नहीं होना चाहिए। ये संसदीय भाषा है, लगता है ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी रहने तो ऐसा बात नहीं करना चाहिए, और एक आदमी के ऊपर इतना इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो भी हक की लड़ाई, वो भी उज्जवल साहब भी किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मराठा समाज को आरक्षण दे दो, हमारा खिलाफ नहीं, लेकिन हमारे रिजर्वेशन में लोगों को मिला नहीं है। 370 जाति है, उसको मिला नहीं, तो उसके अंडर क्यों आ रहे हैं, यही बात चल रही ये है। जो तो आरक्षण का परसेंटेज है 52, इसके ऊपर जाना चाहिए क्या? ऐसे हो सकता है केंद्र सरकार इस तरह से ये कानून बना पार्लियामेंट में ही बना सकता है कि ये 50 अबाव जाना चाहिए, तो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस देश में ऐसा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ कोटा बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आपको लगता है महाराष्ट्र में जाति जो जनगणना होनी चाहिए? महाराष्ट्र ही नहीं है तो देश में होना चाहिए, हर आदमी। मैं जब एनिमल हस्बेंड मिनिस्टर था तब मैं जानवरों की जनगणना किया था। जी। तो आदमी की जनगणना होना हर कास्ट में, इस देश में कौन सा समाज कितना है, क्या पोजीशन है, वो ढूंढना चाहिए। इसलिए कास्ट सेंसस इम्पोर्टेंट है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं मैं कुछ ही जाति को मानता हूँ, गरीब और अमीर, इन्हीं प्रकार की, बाकी जातियों का कुछ लेना देना नहीं। नहीं, वो बात अलग है उसकी, लेकिन हमारी जो मांगने हैं हर कास्ट, मैं बनने से कास्ट नहीं बदल जाएगी,
कास्ट सेंसस होना चाहिए, तब तक इस देश के समुदाय का सब विकास नहीं होगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। कास्ट सेंसस होने चाहिए। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। जरंगे पाटिल जिन्होंने सरकार को मराठा आंदोलन आरक्षण के लिए समय सीमा दी थी, जो समय सीमा खत्म हो रही है, सरकार कितना गंभीर है मराठा आरक्षण को लेकर? अभी देखा जाएगा ना, 24 तारीख आने के बाद सरकार उस तारीख तक क्या भूमिका लेता है, सरकार क्या निर्णय लेता है, उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है कि जो विधायक है उनको अपात्र किया जाए, आपको क्या लगता है कि विधायक अपात्र होंगे या फिर क्या होगा आगे? संविधान के हिसाब से विधायक अपात्र होंगे, लेकिन अगर टाइम वैसे ही पास करना है तो और आगे जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख दी है, तो हमको लगा था 31 दिसंबर तक, नया साल होने के पहले ये सरकार गिरेगी। अभी 10 दिन उनको ज़्यादा ग्रेस मिले हैं। एक सरकार गिर सकती है या जो अध्यक्ष है कोई राजीनामा देंगे। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा है कि जरांगे पाटिल और छगन भुजबल, इन दोनों के बीच जो शाब्दिक ये हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उससे क्या लगता है कि जो दो कम्युनिटी है, मराठा और ओबीसी, उनमें कुछ दुरावा निर्माण होगा, ऐसा आपको लगता है? एक तो लोगों में उस तरीके की चर्चा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें 2019 को जब लोकसभा का इलेक्शन था, तब कोरेगांव भीमा हुआ था। वहाँ पे भी दो समाज में झगड़ा हो गया था। वहाँ पे एक बड़ा सा आंदोलन हुआ था, दंगल हुई थी, और उसके बाद फिर लोकसभा हुआ और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसका फायदा बीजेपी को हुआ था, क्योंकि बहुत सारी पार्टी ने उम्मीदवारों को वहाँ पे खड़ा किया था। उसके कारण जो वोट है वो डिवाइड हो गया था। अभी यूनिकनेस देखो, वापस एक बार लोकसभा इलेक्शन के पहले वापस दो समाज अभी लड़ना चालू कर दिए या लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। और इलेक्शन अभी 4 महीने में है, तो ओबीसी विरुद्ध मराठा अभी चालू हो गया है। तो अभी कैसे है, गरीब का मुद्दा रह गया, विद्यार्थियों का रह गया, बेरोजगारी का बाजू को रह गया। अभी क्या कर रहे, तो मराठा विरुद्ध ओबीसी। अभी इसमें डिवाइड करते करते समाज को आप कितना डिवाइड करोगे? अभी ये करते करते महाराष्ट्र का जो विकास है वो रुक गया। महाराष्ट्र जो 1 नंबर को था इन्वेस्टमेंट के बारे में, अभी 6 नंबर पे आ गया। यूपी को 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गया, और महाराष्ट्र को 8,500 करोड़। मतलब महाराष्ट्र का क्या करना चाहते हो आप? बदला लेना चाहते हो? गुजरात को बड़ा कर रहे हो, महाराष्ट्र को छोटा कर रहे हो, इतिहास में जाके बदला ले रहे हो, ऐसा हम सबका कहना है। किसान ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है, महाराष्ट्र में किसान मर रहे हैं, आत्महत्या, अमरावती में सबसे ज्यादा आत्महत्या का प्रमाण है, और सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती, क्योंकि नीतीश राणे जो है आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं, द्वंद से संबंध का मुद्दा उठाते, लेकिन किसानों का मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं। उनका मुद्दा भी इम्पोर्टेंट है, अगर वो आतंकवाद टेररिस्ट का है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि वो भी जब भी उठाते हैं तो बेसिकली उनको उनके नेता को खुश करना पड़ता है। अभी ये महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो प्रॉब्लम सबको है, लेकिन उस बारे में चर्चा नहीं हो रही। और उस बारे में चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इनको विकास पे बात नहीं करनी। ये जो विकास नहीं हो रहा महाराष्ट्र में, उससे ध्यान लोगों का हटाने के लिए ये बाकी चीजों को आगे ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रोहित पवार, और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।